वांगचुक जी को लेकर पूरे देश में चिंताएं व्यक्त की जा रही है। आज 18वां दिन है उनके भूख हड़ताल का। 18वां दिन है आज, क्योंकि पहले अनशन जब शुरू हुआ था, वहां धरना जब शुरू हुआ था, उसके बाद वे अनशन उनका शुरू हुआ था। तो 18 दिन भूखे रहने के बावजूद लगातार डॉक्टर्स के रिपोर्ट आ रहे हैं। अब तो स्थिति यह बन पड़ी है कि उनके जान पर खतरे की चर्चा होने लगी है। ऐसे कंडीशन में भी सरकार अपने स्तर से वार्ता को शुरू नहीं कर रही है। जरूरी ऐसा नहीं समझ रही है ऐसा करना। यह लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। इसे लेकर आज सोशलिस्ट पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा गया है और सुबह ही उनके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भेजा गया है उन्हें, जिसमें हम लोगों ने मुख्यतः 4 मांगे की हैं। उसमें नंबर 1 मांग में है कि सोनम वांगचुक जी से तुरंत संवाद स्थापित किया जाए, सरकार के स्तर से बातचीत प्रारंभ किया जाए। संवाद लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बिना संवाद समस्याएं नहीं सुलझ सकती, तो संवाद तो प्रारंभ होना ही चाहिए। अगर एक तरफ अनशनकारी बैठे हैं और दूसरी तरफ सरकार संवाद नहीं करेगी तो फिर निदान कैसे निकलेगा। इसलिए पहला आग्रह जो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किया है वह यह किया है कि सोनम वांगचुक जी से अविलंब संवाद स्थापित किया जाए। दूसरा, हमने यह भी कहा है कि केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का नैतिक आधार पर इस्तीफा हो और भारतीय लोकतंत्र, भारतीय राजनीति की एक महान परंपरा रही कि नैतिक जिम्मेदारियों को लेकर समय समय पर नेताओं ने बड़े बड़े मंत्री पद जैसे पदों से भी इस्तीफा दिया है। ऐसा नहीं होता है कि मंत्री खुद ही कोई रेल एक्सीडेंट करा लेता है, कोई मंत्री रेलवे में ड्राइव नहीं कर रहा होता है, लेकिन फिर भी ऐसा बहुतों बार हुआ है कि विभाग की गड़बड़ियों के कारण नैतिक आधार पर मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। और अभी जो शिक्षा में गड़बड़ियां देखी गई हैं, एक के बाद एक लगातार प्रश्न पत्र लीक, उसमें बड़ी समस्या है, जिसमें भारत के युवाओं को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो इसमें नैतिक आधार पर इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी का जो मांग रहे हैं सोनम वांगचुक जी एवं अन्य कई बैठे हुए युवा युवतियां वहां धरने पर, अनशन पर, और देश के करोड़ों युवा ये मांग कर रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी हम लोगों ने मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से की। और तीसरा मांग हमने किया है कि देश में एक गुणवत्तापूर्ण समान शिक्षा व्यवस्था को लागू करने हेतु विशेषज्ञों के नेतृत्व में एक सर्वदलीय भी कमेटी बनाई जाए कि समान शिक्षा प्रणाली सोशलिस्ट पार्टी की शुरू से ही मांग रही है कि गरीब हो या अमीर की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। तो हम लोग चाहते हैं सरकार अपने पैसे पर सभी बच्चों के लिए, अमीर के बच्चे हो या गरीब के बच्चे, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण सबके लिए उपलब्ध कराए। तो इसके लिए हम लोगों ने मांग किया है कि सर्वदलीय कमेटी बना लें और विशेषज्ञ, शिक्षा विशेषज्ञों को के नेतृत्व में करें। सर्वदलीय मैं बार बार इसलिए जोर देता हूं कि आज एक दल की सरकार है, कल किसी और की रहेगी तो वे बदल देंगे। तो ऐसा है कि जिनको जो बोलना है अभी ही बोल दे और एक ही मसौदा तैयार करें और फिर उसी मसौदे के अनुसार चाहे कोई भी सरकार आगे पीछे आती जाती बदलती रहे, सब शिक्षा के मामले पर एक ही लाइन पे चलती रहे। चौथी मांग जो और अंतिम मांग जो हम लोगों ने की है, क्योंकि सोनम वांगचुक जी बड़े पर्यावरणविद भी हैं और पर्यावरण अभी देश का नहीं पूरे दुनिया का समस्या है और पर्यावरण संरक्षण के लिए देश दुनिया में काम करने की जरूरत है। तो सोनम वांगचुक जी जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणविद और समाज सेवी का हम लोग चाहते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र में उपयोग हो ज्यादा से ज्यादा देश और दुनिया के लिए। तो हमने एक मांग की है कि सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में पर्यावरण सुरक्षा हेतु एक सलाहकार समिति का गठन करे सरकार,
जो देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग अलग देशों के सरकारों के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण पर काम करे। तो ये हमने मुख्यतः 4 मांगे प्रधानमंत्री जी से आज पत्र भेजकर किया है, और ईमेल के माध्यम से हमने धर्मेंद्र प्रधान जी को भी पत्र भेजा है कि, और इसमें 2 मांग की है कि पहला तो कि अविलंब सोनम वांगचुक जी से संवाद स्थापित करें, धर्मेंद्र प्रधान जी बातचीत वार्तालाप शुरू करें। और दूसरा यह भी मांग किया है, जो सोनम वांगचुक जी मांग कर रहे हैं, युवा सब मांग कर रहे हैं, कि नैतिक आधार पर इस्तीफा देकर, और हमने धर्मेंद्र प्रधान जी को कहा है कि महान भारतीय राजनीतिक परंपरा का निर्वहन करें और बड़ा दिल दिखाएं। ऐसा नहीं है कि कोई इस्तीफा दे देने से छोटा हो जाएगा, लेकिन इतनी गड़बड़ियां आई हैं शिक्षा के मामले में कि अगर वे इस्तीफा देंगे तो या आगे के लिए भी, जैसे पहले हुआ किया है बड़े मामलों में, आगे के लिए भी एक उदाहरण बनता रहेगा। तो इस परंपरा को तोड़े नहीं, या हम इस भारतीय महान राजनीतिक परंपरा को चलने दें और इस्तीफा दें। तो यह मांगे हमने प्रधानमंत्री जी से और धर्मेंद्र प्रधान जी से आज ही की है। नरेंद्र मोदी जी को उनके ऑथराइज वेबसाइट के जरिए भेजा है पत्र, और धर्मेंद्र प्रधान जी को मेल के जरिए भेजा है। सर, दीर्घ दिन तक एक पद्मश्री वैज्ञानिक पद पर बैठा हुआ है, में से किसी ने मिलने की जहमत क्यों नहीं उठाई? क्या ये जनता की अनदेखी कर रहे हैं? जनता की अनदेखी तो निश्चित तौर पर हो रही है। यह बहुत दुखद है हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए कि सरकार आम लोगों की बात ही को नहीं सुन रही है, युवाओं की बात ही को नहीं सुन रही है, संवाद नहीं कर रही है। यह बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें चाहे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उठाएं या आम लोग उठाएं, सरकार के स्तर पर बातचीत सभी समस्याओं को लेकर स्थापित किया जाना चाहिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी अभी तक नहीं गए, इसको क्या कहेंगे? आज शायद हमने कहीं पढ़ा या देखा है कि आज शायद गए हैं, मैं नहीं जानता सही की गलत, लेकिन नेता विपक्ष को जाना चाहिए, और जाना इसलिए चाहिए, और सिर्फ जाना ही नहीं चाहिए, जाने के साथ साथ मुख्य काम जो नेता विपक्ष को अभी करने की जरूरत है इस मामले को लेकर, वह है कि प्रधानमंत्री से संवाद स्थापित करें, और कैसे यह अनशन वार्तालाप के जरिए एक दोनों पक्षों को, सरकार को और अनशनकारियों को, एक मध्यम किसी न किसी एक बिंदु पर ला करके, मध्यस्थता करके एक बिंदु पर ला करके इस अनशन को खत्म करवाए और छात्र युवाओं की मांगों को भी मनवाए। यह मध्यस्थता करने का काम अभी नेता विपक्ष का दायित्व है, जो उनको करना चाहिए। मैं नहीं जानता, जाना तो चाहिए था, शायद आज गए हैं सुबह, ऐसी हमने खबरें देखी है कहीं, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं हूं। लेकिन सिर्फ जाने से काम नहीं बनेगा, काम बनेगा, उनका जो मुख्य दायित्व है कि सरकार और अनशनकारियों के बीच अभी एक मध्यस्थता को स्थापित करें, वार्ता को प्रारंभ करवाएं, और फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ला करके इस अनशन को भी खत्म करवाएं, और युवाओं को भी आश्वासन मिले जिससे वे विश्वास भरोसे में आए सरकार पर। आह्वान क्या है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के लिए? सोशलिस्ट पार्टी का क्या स्टैंड है और क्या वो उसमें सहभागिता होंगे? निश्चित तौर पर सोशलिस्ट पार्टी पूरे देश भर से, सोशलिस्ट पार्टी के बहुत लोग वहां पहुंचने की तैयारी में है, और सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी के नहीं, परसों दिन 13 तारीख को, परसों दिन एक मीटिंग ऑनलाइन की गई थी दिन में 2 बजे, जिसमें देश भर के बड़े समाज सेवी जुटे थे। उन्होंने संवाद किया 5 मिनट के लिए, कम समय के लिए सोनम वांगचुक आ पाए थे, क्योंकि वे सोए हुए थे। अभिजीत दिपके भी उसमें शामिल हुए थे। उन लोगों ने आग्रह किया कि सब लोग 20 को संसद पहुंचे, संसद घेराव के लिए, और मैं उसमें शामिल नहीं हो पाया था क्योंकि हमारे कैंडिडेट का नॉमिनेशन का वह डेट था और वह समय था। लेकिन हमारी बाद में रात में बात हुई, जो लोग शामिल थे हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी संदीप पांडे जी शामिल थे। तो 20 तारीख को सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी नहीं, कई पार्टियों के और कई सामाजिक संगठनों के लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन चिंता इस बात की मुझे विशेष रूप से है कि 20 तारीख में काफी समय है,
और सोनम वांगचुक जी का तबीयत बिगड़ रहा है, किसी भी समय बात बिगड़ सकती है। हालांकि जो मुझे पता चला कि उस परसों वाले मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा कमजोर फील कर रहा हूं, लेकिन मैं 20 तारीख तक जरूर पहुंच जाऊंगा और मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये वो बोल रहे हैं, उनके बोलने से हमें आश्वस्त हो जाए ये ठीक नहीं है। हमें मतलब पूरे देश के जो समाज सेवी हैं, पूरे देश के जो महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी हैं, उन्हें आश्वस्त नहीं होना चाहिए इसको लेके कि सोनम वांगचुक जी बोल रहे हैं हम 20 तारीख तक कोई दिक्कत नहीं, हम समझ जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। अरे भाई, कुछ हो गया तो कौन जिम्मा लेगा? और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत नहीं हूं कि अभी जो कॉकरोच नाम से संबोधित किया जाता है अभिजीत दीपके जी और उनकी एक टीम है, कॉकरोच जनता पार्टी करके उन लोगों ने नाम बना रखा है, तो वे, मैं नहीं मानता कि अभी बहुत ज्यादा अनुभव है उनको। और मैं नहीं चाहता सोनम वांगचुक जी जैसे महत्वपूर्ण आदमी की जिंदगी का निर्णय उस अभी एक युवा टीम पर छोड़ दिया जाए। देश में इतने अनुभवी बुद्धिजीवी और समाजसेवी लोग हैं देश भर में, उन्हें ऐसे समय में आपस में बात करके निर्णय लेने की स्थिति में आना चाहिए। उन्हें नवयुवाओं के निर्णय पर सोनम वांगचुक को नहीं छोड़ देना चाहिए। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों से भूल हो रही है। जहाँ कई दिनों से सोनम बैठे हुए हैं, धरने पे अनशन में बैठे हुए हैं, लेकिन सत्ता के कोई भी नेता उनके पास नहीं पहुंच रहा। क्या लगता है सत्ता का ये कहना कि जो करना है करो, कोई मतलब नहीं है? सत्ता का रुख कुछ ऐसा ही है। फिर भी हम लोगों ने अनुरोध किया, सोनम जी ने खुद अनुरोध किया, आज कई लोग भी अनुरोध कर रहे हैं, महत्वपूर्ण लोग। लेकिन सत्ता का अगर रुख ऐसा है तो हम सबका भी रुख ऐसा हो जाए, ये ठीक नहीं। हम सबका रुख ये होना चाहिए कि सोनम, सत्ता को परवाह नहीं है कि सोनम वांगचुक रहे या जाए, बचे या मरे, लेकिन हम लोग का रुख तो ये होना चाहिए कि सोनम वांगचुक अगर सत्ता मानवतावाद, सहिष्णुता और इंसानियत नहीं दिखला रही है तो हम लोग ये भूल ना करें, हम लोग ये ना छोड़ दें कि सोनम वांगचुक की जिम्मेदारी सत्ता की है, सरकार की है। हम लोग ये ना छोड़ दें, ये जिम्मेदारी हम सब बुद्धिजीवियों और समाजसेवियों की है, भारत भर के। और अभी जो है, जो अनुभवी लोग हैं भारत के, लंबा अनुभव जिनका, जितना हमारा उम्र है उतना उतना अनुभव के लोग हैं, समाजवादी सोशलिस्ट नेता भी है, अलग अलग दलों में भी है, बिना दल के लोग भी है। तो मैं कहना चाहता हूं इस जिम्मेदारी को लेते हुए देश भर के बुद्धिजीवी, अनुभवी और जो समाजसेवी है वो एक निर्णय ले, सोनम वांगचुक जी का इस्तीफा, ये अनशन को वापस कराएं, क्योंकि उनकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। उनका उपयोग अनेकों प्रकार से आगे आने वाले समय में देश और दुनिया के लिए किया जा सकेगा।